हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पहले ही 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस ये है कि ये क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा तो मोस्टली चांस है ये आपसे 6 नंबर में पूछा जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा 6 नंबर में, और 6 मार्क्स एज यू नो बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो बड़े फोकस के साथ सुनिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन को भी समझने की कोशिश करना, आपको अच्छे तरीके से सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेता हूँ। यदि हम अंश में, ध्यान सुनना, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ध्यान सुनना, देखो, कोई भिन्न है जिसमें अंश होगा और एक हर होगा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। ऐसा करें, सबसे पहले आप मान लें, माना जो भिन्न है ना, माना भिन्न क्या है? x/y है। भिन्न क्या है? x/y है। तो x क्या है यहाँ पे? x आपका अंश है और y क्या है? y आपका हर है। ठीक है, ऊपर वाला अंश होता है यानी न्यूमरेटर, नीचे वाला हर होता है यानी डिनोमिनेटर। एक भिन्न है x/y मान ली हमने। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें तो पहली शर्त अनुसार हम कह सकते हैं, पहली शर्त अनुसार क्या होगा? पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि अंश में 1 जोड़ दें, यानी x में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। हर में से 1 घटा दें तो हर क्या है? y में से 1 घटा दें तो y-1, तो ये भिन्न 1 में बदल जाती है, ये भिन्न हो जाती है 1। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x+1 इक्वल y-1। ठीक है, x+1 इक्वल y-1। तो यहाँ से अगर मैं y को x के पास ले जाऊँ तो x - y और 1 को उधर ले जाऊँ तो -2। ये एक इक्वेशन आपको दिखाई पड़ जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन ने कहा था उसी तरीके से हमने काम किया है। अब चलते हैं दूसरी शर्त अनुसार। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी बात उसने क्या कही थी? अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से रीड किया है तो उसने कहा था कि भिन्न 1 में बदल जाते हैं। उसके बाद यदि हर में से 1 जोड़ दें, यदि हर में 1 जोड़ दें, यानी अगर अंश को तो x ही जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें यानी y+1 कर दें। अगर हर में 1 जोड़ दें यानी y+1 कर दें तो ये भिन्न, देखो यहाँ 1/2 हो जाती है, तो ये भिन्न 1/2 हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर y+1 और y को 2x के पास लाऊंगा तो 2x - y इक्वल 1। ये हो जाता है आपका इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप कोई भी मेथड लगा के, आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। जैसे एक आपके पास क्या है? विलोपन विधि है, एक आपके पास प्रतिस्थापित विधि है और तीसरी आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणन विधि है। लेकिन आप कोई भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको सही लगती है। मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको विलोपन विधि से कर रहा हूँ। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है कि दोनों समीकरण में एक कोई चीज़ बराबर होनी चाहिए। देखो, पहले समीकरण में y है, इधर भी y है, तो काम चल जाएगा। लेकिन आपको समीकरण 1 में से 2 को घटाना पड़ेगा, तभी तो ये प्लस का माइनस का आएगा। जो माइनस का साइन और प्लस का हो जाएगा तभी तो कटेगा। आपको कोई भी एक चर संख्या काटनी होती है और ये आपको सॉल्व करना आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें, मैं आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है? x - y इक्वल -2। समीकरण 2 को घटाऊंगा तो देखो 2x - y और बराबर
1 है, घटाने पे यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। तो x में से -2x गया तो माइनस का x, y से y कट गया, -2 और -1 हो जाएगा आपका -3, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आपका आ गया 3, x क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो इसके अलावा x आपका 3 आ गया, आगे क्या है x बराबर 3 है तो x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो आप, x की वैल्यू x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दो तो x माइनस वाई था तो 3 माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर -y 3 को उधर ले जाऊँगा तो -3, तो y बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था भिन्न पूछी थी आपसे, मैं यहाँ लिख नहीं पाया, आपसे भिन्न पूछी थी, भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, तो x क्या था आपका अंश और y क्या था हर, तो भिन्न आएगी वो आएगी 3/5 और यही आपका आंसर होगा, यानी वो भिन्न क्या है, वो भिन्न आपकी 3/5 है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।